नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा एक बार फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सर्कुलर परमुटेशन के कुछ प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 7 पर्सन्स, कितने तरीके से 7 पर्सन्स को कैन बी अरेंज्ड, सजाया जा सकता है ऑन ए राउंड टेबल so that all shall not have same neighbors in any two arrangement। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि अगर A है, सपोज कीजिए, B है, C है, D है, तो ये हो गया इसका, मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। अब क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कर दें तो ये हो गया A, B, C, D। अगर हम इस तरह से क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें, पड़ोसी तो सब मिल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में पड़ोसी सेम मिल जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि 7 व्यक्तियों को हमको सजा बैठाना है टेबल पर, जिसमें कि सेम नेबर नहीं हो, सब पड़ोसी सेम नहीं हो। मतलब कि यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट यानी सेम ही अरेंजमेंट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंग्विश हमको नहीं करना होगा। जैसे माला को फूल में सजाते हैं वैसे सजाना होगा, यानी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स डिफरेंट नहीं हो तो उसका परमुटेशन का तरीका होता है 1/2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कितना सब पर्सन्स हैं, 7 पर्सन्स हैं, तो 7-1 का फैक्टोरियल यानी 1/2 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2। ठीक है, 2 कट गया, 1 भी आएगा, 1 का तो आने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। 6×5 30, 30×3 90, 90, 6×5 30, 30×3 90 और गुने 4, 360 वेज, यानी 360 तरीके से 7 लोगों को बैठाया जा सकता है, इस प्रकार कि सेम पड़ोसी न मिले। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहले इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, यानी 3 लड़कों को और 3 लड़कियों को कैन बी अरेंज्ड इन ए सर्किल, यानी एक सर्किल है, इसमें 3 लड़कों को और 3 लड़कियों को बैठाना है इस सर्किल में, सच दैट, इस प्रकार की एक बॉय एक्स है, वो 3 लड़कों में एक लड़का एक्स है जो चाहता है कि उसकी कोई भी लड़की पड़ोसी में ना हो, और एक लड़की वाई है जो ये चाहती है कि इसके पड़ोस में कोई लड़का नहीं हो। तो ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स को हमने फिक्स कर दिया। एक्स क्या है, लड़का है, वाई क्या है, लड़की। अब वाई लड़की है तो यहाँ पर एक लड़की आए और यहाँ पर दूसरी लड़की आए, और एक्स लड़का है तो यहाँ पर एक लड़का आए और यहाँ पर दूसरा लड़का आए। इस तरह से अगर हम अरेंज करेंगे तो ऐसा होगा कि एक्स और वाई दोनों जो हैं, ये ऐसा लड़का है जिसका दोनों पड़ोसी लड़का है, और ये ऐसी लड़की है जिसका दोनों पड़ोसी लड़की है। तो ये अरेंजमेंट हमको इस प्रकार करना होगा। तो एक्स वाई को फिक्स किए।
अब यहाँ सर्कुलर परम्यूटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको फिक्स किए, वो तरीका हो गया एक। अब ये दोनों बॉय आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये चाहे तो यहाँ बैठ सकता है, ये चाहे तो यहाँ बैठ सकता है। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 2 तरीके से। यहाँ यहाँ ये इंटरचेंज हो सकती है दोनों लड़कियाँ, कितने तरीके से? फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 2 इंटू 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 2 या 4, यानी 4 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ऐसे 4 अरेंजमेंट हो सकते हैं। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट बीड्स, 8 अलग अलग मोती हैं, उनको एक हार में हमको सजाना है। तो हम पहले ही बताए थे कि हार को उलट के भी पहन सकते हैं, इसलिए हार में फूल को डालें या मोती डालें, कुछ भी डालें, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होता है, क्योंकि उसको उलट के भी पहना जा सकता है। तो हमारा तरीका कितना हो गया? 8 बीड्स है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम हो, हाफ n-1 का फैक्टोरियल, हाफ इंटू 8-1 का फैक्टोरियल, यानी 1/2 गुने फैक्टोरियल 7, यानी 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 2 2 तो कट गया, 7 6 42,